दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। 2024 के लोकसभा चुनाव जल्द होने वाले हैं। क्या स्थिति रहेगी पूरे देश में और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश के क्या हालात रहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो मेन बिंदु हैं वो मोदी जी हैं, योगी जी हैं, अखिलेश जी, मायावती और राहुल प्रियंका। अब क्या स्थितियां रहेंगी, हम सिलसिलेवार आपको बतला रहे हैं विद आपको प्रूफ, और क्या पहले के डाटाज रहे हैं उन सब के साथ क्या स्थिति रहेगी 2024 की, आप देखिए। अब आप आइए उत्तर प्रदेश के वोट ऑफ परसेंटेज पे। हकीकत ये है कि 2014 से 2019 में बीजेपी के यूपी में वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा था, जबकि सीटें कुछ कम हुई थी। उसकी वजह थी कि सपा, बसपा और रालोद तीनों का गठबंधन हुआ था। सपा, बसपा, रालोद तीनों का गठबंधन। बसपा बेस पार्टी है, कैडर बेस पार्टी है, उसका अपना मजबूत और एक परफेक्ट जनाधार है जो हमेशा रहा है। हालांकि आज की डेट में थोड़ा कमज़ोर है बसपा, मगर उसका परफेक्ट जनाधार है। और समाजवादी पार्टी का भी परफेक्ट जनाधार है, भारतीय जनता पार्टी का भी परफेक्ट जनाधार है। अब इन जनाधारों में जो इधर करीब 15 सालों से जो परिस्थितियां हो रही हैं, उसमें भाजपा का जनाधार सबसे ज़्यादा वोट ऑफ परसेंटेज पे आता है। 2019 में लोकसभा में बसपा को 10 सीटें मिल गई थी और मुलायम सिंह जी को के सपा को 5 सीटें थी, मगर उसके बावजूद भी वोट ऑफ परसेंटेज बीजेपी का बढ़ा था। ताजुब ये देखिए, उनकी सीटें जरूर कम हुई थी, 9 सीटें, 9 लोकसभा। जो 5 जीते थे उसमें 2 सीटें थीं, 2 सीटें थीं, तो एक ही प्रत्याशी 2 जगह से जीता जाएगा था, इसलिए उसको 4 माना जाएगा। तो कुल मिला के 9 सीटें विपक्ष की ज़्यादा थी। अब देखिए वोट ऑफ परसेंटेज क्या था 2019 में। 49% वोट, 49.56% वोट बीजेपी को मिला था, मतलब नियर अबाउट 50%। पॉलिटिक्स का एक नियम है कि जहां पर भी 49% से अबव वोट है, 49.5 से अबव वोट है, उस पार्टी की सरकार निश्चित बनेगी, वो पार्टी मेजॉरिटी में जीत के आएगी। ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल लॉ कहता है। अब इस समय 49.6% जब 19 में था, तब से भाजपा काफ़ी आगे आई है। अब देखिए 2019 की आपको मैं पोजीशन बता दूं, क्या पोजीशन की थी। उस समय बीजेपी 34% एरिया में थी। पूरे देश में 34% क्षेत्रफल पर बीजेपी राज्य कर रही थी, 44% आबादी में थी उस समय। तो आप देखिए उस समय 34% में थी। आज बीजेपी कितने परसेंटेज में? आज बीजेपी 74% पे है। 74% देश के में राज्य कर रही है, उस समय 34%। इसका मतलब बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है और डबल की पोजीशन पे है, जस्ट डबल से ज़्यादा है। दूसरी आप देखिए कि उस समय पॉपुलेशन जो थी 2019 में, तब 44% बीजेपी को वोट था पूरे देश में। आज बीजेपी के साथ जो वोट है वो 69% है, मतलब ग्राफ कितना बढ़ा है, दुगना। और 19 में बीजेपी की सीटें यूपी में कम हुई थी, 9 सीटें, बसपा को 10 मिली थी। अब मगर वोट ऑफ परसेंटेज बीजेपी का बढ़ा था 49.50 से। उस समय लोकसभा में इन लोगों को इसलिए 15 सीटें मिल गई थी विपक्ष को, चूँकि सपा, बसपा, रालोद तीनों का गठबंधन था। आज पोजीशन क्या है? आज जो रालोद है इनसे अलग हो गया है और वो बीजेपी में चला गया। बीजेपी में रालोद को जाने से क्या रहा आपको बताना है। चरण सिंह को चूँकि इन्होंने भारत रत्न दिया, जाटों का इधर काम किया, जाट खुल करके बीजेपी के समर्थन में है। तो आपको बताना है टोटल जाट जो है सपा गठबंधन से हट के इधर आएगा, तो 3% और 3 या 6% बीजेपी प्लस हुई। 6% का प्लस होना बहुत मायने रखता। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में महागठबंधन का सवाल ही नहीं उठता है।
तो ये स्थितियाँ। अब देखिए आपको ये क्लियर कर दें हम कि कई जगह बीजेपी जो है 2/3 बहुमत पे आ गई। 2019 में क्या थी बीजेपी की पोजीशन, मैं आपको क्लियर कर दूं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, अरुणाचल, मिजोरम, मेघालय, पांडिचेरी, हिमाचल, इस जगह बीजेपी नहीं थी। आज क्या स्थिति है, आज आपको बता रहे हैं। आज स्थिति यह है कि बिहार में भी बीजेपी है, जबकि वहाँ बहुत मजबूत गठबंधन था लालू और नीतीश का बीजेपी के अगेंस्ट, मगर आज बिहार में बीजेपी। महाराष्ट्र में बहुत मजबूत गठबंधन बीजेपी के विरोध में था, शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस। आज की डेट में कांग्रेस बहुत पैदल हो गई, एनसीपी का 90% कार्यकर्ता लीडर बीजेपी के साथ हो गए हैं और शिवसेना भी बीजेपी के साथ हो गई। इसके बाद आपको बताना है कि अरुणाचल प्रदेश, ये मिजोरम, मेघालय, पांडिचेरी, हिमाचल, राजस्थान में तब कांग्रेस की सरकार थी, आज बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी का ग्राफ बढ़ा। अब हिमाचल में उस समय आप आज हिमाचल में देखिए क्या पूछा, हिमाचल में सरकार जो है बीजेपी के विरोध में इस समय नहीं है। और इवन तेलंगाना का भी जो चीफ मिनिस्टर है मोदी की बहुत बड़ाई कर रहा है, सुनने में भी आ रहा है कि बीजेपी के अगेंस्ट में वहाँ का चीफ मिनिस्टर नहीं जाना चाहता है। दूसरा, तमाम अन्य जो राज्य हैं वो बीजेपी के विरोध में नहीं है। ये एक सबसे बड़ी बात निकल, आंध्र का चीफ मिनिस्टर बीजेपी के धुर विरोध में नहीं है। इवन तेलंगाना का भी नहीं, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने भी बड़ाई की और उड़ीसा का खुल करके साथ। तो कुल मिलाकर के देखिए बीजेपी के जो अपोज का था, तो ये सब आंकड़े बता रहे हैं जो ग्राफ बढ़ रहा है उससे ये साफ है कि भाजपा का ग्राफ कम नहीं आगे होगा। अब लोकसभा में क्या स्थिति होती है ये उसके मैं आंकड़े आपको दे रहा हूँ। देखिए ये 18% वोट यूपी में, 49% वोट बीजेपी को, बीएसपी को 19.26% वोट मिला था और आप पार्टी को 0.1%, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सीपी कांग्रेस का वोट ऑफ परसेंटेज 6.31% था। अब है क्या कि बसपा से गठबंधन नहीं हो रहा है सपा का, और रालोद से नहीं हो रहा, कांग्रेस से गठबंधन। कांग्रेस का वोट ऑफ परसेंटेज 6.31% था। तब कांग्रेस ऐसा लग रही थी कि अमेठी वगैरह सब जगह जीत रही है। कांग्रेस अमेठी पे हारने पे कांग्रेस का बहुत बड़ा लॉस हुआ, कांग्रेस का मॉरल डाउन हुआ। यूपी में कांग्रेस तब से कमज़ोर हो गई, चूँकि हर दल का ये मानना है कि ये एक भी सीट जीत पाना मुश्किल है। स्वयं सपा कह रही है कि हमारे वोट पर ये जीतते थे, रायबरेली है वो। दूसरा, रायबरेली से सोनिया जी का पलायन करना भी एक प्रकार से भागने के रूप में माना जा रहा है। ये भी सब चीज़ें कांग्रेस के लिए माइनस हो रही हैं। अब देखिए ये आंकड़ा जो है ये 2017 का है। आप तब का देखिए, तब की पोजीशन क्या है कि जब यूपी में चुनाव होते हैं तो 42% बीजेपी का वोट ऑफ परसेंटेज था, और समाजवादी पार्टी का जो था इस 2019 के पहले 22% वोट था। बसपा का 19% वोट था। आज की स्थिति जो है उससे कितना इम्प्रूव की है बीजेपी, आप ये देखिए 2019 में, फिर 2021 में, फिर 2024 में। आज जो भाजपा का वोट ऑफ परसेंटेज वो यूपी में 54-55% माना जा रहा है, चूँकि राम मंदिर, धारा 370, तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे भाजपा का वोट ऑफ परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अब देखिए आगामी लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं। इंडिया टुडे ग्रुप ने देश की जनता का मिजाज जानने के लिए एक सर्वे करवाया था। उस सर्वे में 1,42,092 सैंपल इकट्ठे किए गए थे। उस सर्वे का क्या वो आया है, यूपी के आंकड़े जो आए हैं इंडिया टुडे के सर्वे के हिसाब से, इंडिया टुडे ग्रुप के सर्वे के हिसाब से वो आया, इस बार यूपी में बीजेपी को 50% के पार वोट शेयर मिलता दिख रहा है। सपा कांग्रेस मिलकर 35% से नीचे दिख रहे हैं। बसपा को अकेले दम पे अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई गई है। अब आप देखिए क्या पोजीशन है कि कांग्रेस और सपा को जो है 35% से कम, ये सर्वे जब किया गया है इंडिया टुडे ग्रुप का 1,49,000 मतलब 1.5 लाख लोगों का सर्वे, बड़ा परफेक्ट सर्वे था। ये भी बोल रहे हैं कि 50% से एबव, जब 50% से एबव है
तो निश्चित तौर पे उनकी ही सांसद बहुतायत में जीतेंगे। अब इनका 35 से कम वोट आप परसेंटेज आ रहा, बसपा का कुछ बढ़ने के, अगर बसपा का वोट आप परसेंटेज बढ़ेगा तो सपा का वोट डाउन होगा और कांग्रेस का वोट डाउन होगा। अब आपको क्लियर कर दें कि भाजपा को 62 सीटें मिली थी 2019 के चुनाव में, जो कम मिली थी 2014 के अपेक्षा। 2 सीटें अपना दल की थी, मतलब कुल मिला के 64 सीटें। 2014 में भाजपा गुट को 73 सीटें मिली थी, मतलब 9 सीटें कम जरूर मिली थी, मगर जिसमें बीजेपी ने अकेले 71 सीटें जीती थी। यूपी में 9 सीटें अदर को मिली। आज की जो स्थितियां हैं उसमें साफ है कि सारी पार्टियां, सारे सर्वे मान रहे हैं कि बसपा को एक भी सीट नहीं मिल रही, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल रही। तो कांग्रेस की एक सीट वो कम हो रही है और दूसरी बसपा की 10 कम हो रही है, मतलब 11 ही है। वहीं सपा के प्रति जो आंकड़ा आ रहा, वो आंकड़ा आ रहा 2 या 3 सीटों का। अब देखिए, जो जातिगत जनगणना है यूपी में, जातिगत जनगणना का यूपी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होने जा रहा। विपक्ष जो है जातिवाद या पिछड़ी जाति या जातिगत जनगणना कह रहा, ताजुब है कि यूपी में इसका कोई असर नहीं। उसकी वजह है कि आपको क्लियर कर दें कि बैकवर्ड समाज का मोस्टली परसेंटेज यादव छोड़ करके भाजपा में बहुतायत में, यादव तबका भी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की वजह से बीजेपी में आया। दूसरी आपको बता दें, सबसे बड़ी जो आंकड़े चौंकाने वाले आ रहे हैं आजमगढ़ वगैरह के या पश्चिम उत्तर प्रदेश के, खासतौर मैनपुरी, इटावा, इन सब जगह के, वहाँ का यादव समाज ये कहता है कि जितना मुलायम सिंह की इज्जत नरेंद्र मोदी जी करते हैं उतना अखिलेश नहीं करते थे। ये एक नई बात आ रही। तो उनका मानना है कि वो उनके बेटे जरूर हैं, मगर जो मुलायम सिंह, जो नरेंद्र मोदी जी जितना सम्मान करते हैं उतना सम्मान उन्होंने नहीं दिया। लोग ये भी बात कह रहे हैं कि 2014 में मोदी जी कन्नौज में आ करके डिम्पल के खिलाफ नहीं बोले थे। इसका मतलब मुलायम सिंह के प्रति नरेंद्र मोदी जी का एक अलग दृष्टिकोण रहा। वो चीज़ यादव तबके में इनके फेवर में जा रही। अब देखिए क्या है, सबसे मेन बात क्या है। 2001 में गठित हुकुम सिंह समिति के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में ओबीसी राजकीय आबादी का 50% से अधिक होने का अनुमान है। 19.40% हिस्सेदारी के साथ यादव सबसे बड़ी ओबीसी जात है। जाति जनगणना की मांग हो रही है। जाति जनगणना की मांग के बीच राज्य सरकार द्वारा गठित हुकुम सिंह समिति के आंकड़ों में आधारित अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी राज्य की कुल आबादी का 50% से अधिक होने का अनुमान है। अब आपको बताना है यादव समाज ने क्या कहा है। जब इनकी नेशनल मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा अखिलेश ने कुछ नहीं किया है, ये हुकुम सिंह ने, बीजेपी ने किया था और वो कर गए थे जातिगत गणना की, जिसमें यादव, अब आपको बताना जो यादव समाज है वो भाजपा में जा रहा है। यही सब आंकड़े ऐसे हैं जिससे साफ होता है कि भाजपा की सरकार जो है, और भाजपा के यहाँ पर निश्चित तौर पर 74-75 सांसद जीतेंगे, इसमें इब्बट नहीं है। कौन सी सीट ये जीतेंगे अब बहुत असंभव महागठबंधन के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।